दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट थर्ड यानी कि फाइकोलॉजी स्टार्ट करने जा रहा हूं और इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे जेनरा नॉस्टॉक की। तो आज के इस वीडियो में हम नॉस्टॉक से रिलेटेड इसके पहले क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद इसके अक्रेंस, फिर इसके थैलस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉस्टॉक के क्लासिफिकेशन की। नॉस्टॉक आर प्रोकैरियोटिक एंड आर ग्रुप्ड विथ बैक्टीरिया। दे आर केप्ट इन साइनोबैक्टीरिया एज दे आर फोटोसिंथेटिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोमेन में लिखा हुआ है बैक्टीरिया। तो डोमेन में बैक्टीरिया क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो ये नॉस्टॉक है ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये बिहेव करते हैं बैक्टीरिया की तरह। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये ऐसे दो ग्रुप है जिनमें कि सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता, ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि साइनोबैक्टीरिया को ही हम ब्लू ग्रीन एल्गी का ग्रुप कहते हैं, क्योंकि इसी में आपको नीले हरे शैवाल देखने को मिलेंगे। तो नॉस्टॉक एक साइनोबैक्टीरिया है, यानी कि यह एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो यहाँ पर हम इसके क्लासिफिकेशन को देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डोमेन बैक्टीरिया, डिवीज़न है साइनोबैक्टीरिया, क्लास है साइनोफाइसी, ऑर्डर है नॉस्टोकेल्स, फैमिली है नॉस्टोकेसी और जीनस है नॉस्टॉक। दिस इज़ द सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ नॉस्टॉक। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अक्रेंस की, कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। दे आर टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर एंड फाउंड एज फ्री लिविंग कॉलोनीज और अटैच टू द रॉक और बॉटम ऑफ लेक्स। तो ये ज़मीन पर भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, और ये जो होते हैं जनरली फ्री लिविंग कॉलोनी के रूप में होते हैं। तो फ्री लिविंग कॉलोनी के रूप में यह चट्टानों से चिपके होते हैं या फिर झीलों के नीचे बॉटम में चिपके होते हैं। दे आर आल्सो फाउंड ऑन ट्री ट्रंक्स। कभी कभी ये पेड़ों के तनों पर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये हमें सिम्बियोटिक एसोसिएशन के रूप में भी मिलते हैं। दे आर फॉर्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन विथ अदर ऑर्गेनिज्म लाइक इन लाइकेन, फर्न, सम ब्रायोफाइट्स। तो ये सहजीवी के रूप में आपको लाइकेन के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ फर्न में देखने को मिलेंगे और कुछ ब्रायोफाइट में भी देखने को मिलते हैं। इट इज़ आल्सो फाउंड इन पैडी फील्ड वेयर इट हेल्प इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसके अलावा देखा जाए तो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहता है धान के खेतों में। ये धान के खेत में पाए जाते हैं जहाँ पर वह नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जिससे कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें नॉस्टॉक की एक जाति है नॉस्टॉक एजोली, जो कि वाटर फन का यहाँ पे नाम ले तो एजोला बोला जाता है और उसी के नाम पर पड़ा है नॉस्टॉक एजोली। तो ये जो नॉस्टॉक एजोली है वाटर फन एजोला के साथ सिम्बियोटिक रिलेशन रखता है, यानी कि सहजीवी रूप रखता है, एक दूसरे को बेनिफिट पहुँचाते हैं दोनों। तो यहाँ पर आप एजोला के लिप में नॉस्टॉक एजोली को सिम्बियोटिक रूप में देख सकते हैं। इसके अलावा नॉस्टॉक की एक जाति और है नॉस्टॉक पंकीफॉर्मी। ये सिम्बियोटिक रूप में एंथोसिरास और साइकस के कोरोलाइड रूट में पाया जाता है। तो यदि आपने जिम्नोस्पर्म में साइकस पढ़ा होगा तो साइकस में आपने पढ़ा होगा कि उसमें कोरोलाइड रूट पाए जाते हैं, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। तो इस कोरोलाइड रूट में भी आपको नॉस्टॉक देखने को मिलेगा, जो कि एक सिम्बियोटिक का एग्जाम्पल है। वहीं नॉस्टॉक की एक और जाति की बात करें नॉस्टॉक प्रूनिफॉर्मी की, तो ये बहुत बड़े कॉलोनी के रूप में हमें देखने को मिलती है, जिसका डायमीटर लगभग 25 सेंटीमीटर तक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो नॉस्टॉक है यह हमें फ्री लिविंग रूप में या फिर अटैच रूप में चट्टानों पर या फिर सिम्बियोटिक रूप में देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉस्टॉक के थैलस स्ट्रक्चर की। थैलाई आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी। तो इनका जो थैलस होता है वो कॉलोनी के रूप में पाया जाता है, जैसा कि नीचे आप फिगर में देख सकते हैं। बॉल लाइक कॉलोनी इज एनवलप्ड बाय ए जिलेटिनस सीट। तो इनकी जो कॉलोनी होती है बॉल लाइक जो होती है वो चिपचिपे पदार्थ से घिरी हुई होती है। बाल्स आर ग्रीनिश टू ब्लूइश ग्रीन इन कलर। तो इनके कॉलोनी का जो कलर होता है वो हरा या फिर नीले हरे रंग का होता है। इच कॉलोनी कंटेन थाउजेंड ऑफ स्ट्रेट और ट्विस्टेड फिलामेंट्स और ट्राइकोम्स। तो यदि हम इनके कॉलोनी के अंदर देखें तो इसके अंदर हमें सीधे या फिर मुड़े हुए नॉस्टॉक के फिलामेंट या फिर कह सकते हैं नॉस्टॉक के तंतु दिखाई देते हैं, जिसे हम ट्राइकोम भी कहते हैं। तो आप फिगर में देख सकते हैं
इस बॉल के अंदर आपको नॉनस्टॉक के छोटे-छोटे फिलामेंट देखने को मिलेंगे। ईच ट्राइकोम इज सराउंडेड बाय इट्स इंडिविजुअल सीट आर कॉल्ड द फिलामेंट्स। तो प्रत्येक जो ट्राइकोम होता है वो अपने-अपने अलग-अलग सीट से घिरा होता है, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। ए ट्राइकोम इज कंटोर्टेड एंड कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स अरेंज इन ए बीडेड मैनर। तो यदि आप किसी एक ट्राइकोम को देखेंगे तो उसके अंदर ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं, जो कि मोती की भांति आपस में पिरोई होती हैं। तो जैसा कि आप कॉलोनी को देख सकते हैं, ये आपको बॉल लाइक कॉलोनी दिख रहा है। इस कॉलोनी के अंदर आपको छोटे-छोटे नॉनस्टॉक के फिलामेंट दिख रहे हैं। तो इस फिलामेंट को ही हम बोलते हैं ट्राइकोम, और इस ट्राइकोम में देखेंगे तो आपको ढेर सारे सेल देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि ईच सेल इज समवॉट सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल इन शेप। तो अगर हम एक सेल को देखें तो इनकी एक कोशिका या तो सिलेंड्रिकल या फिर गोलाकार शेप की दिखाई देती हैं। इन फिलामेंट्स देयर आर प्रेजेंट सम लार्ज स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कलरलेस एम्प्टी सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। तो आप यदि किसी फिलामेंट या फिर ट्राइकोम में देखेंगे तो आपको इसमें दो तरह की कोशिकाएं दिखेंगी। एक जो कोशिका होगी भरी होती है और कलरफुल होती है, जबकि एक स्पेशल तरह की इसमें कोशिका देखने को आपको मिलेगी जो कि सिलेंड्रिकल होगी या फिर कुछ स्फेरिकल दिखेगी, और यह अन्य कोशिकाओं से थोड़ी बड़ी होती है और खाली होती है। इस कोशिका को हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हेट्रोसिस्ट पूछा भी जाता है। तो हेट्रोसिस्ट के बारे में हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर बस आप इतना समझ लीजिए कि इसमें दो तरह की सेल होती हैं, और इसमें एक स्पेशल सेल होता है जिसे हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, जो कि अन्य कोशिकाओं से बड़ा होता है, सिलेंड्रिकल होता है या फिर कभी-कभी स्फेरिकल होता है। और इसमें आपको दो पोलर न्यूड्यूल्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो आपको लेफ्ट साइड एक वेजिटेटिव सेल दिखेगा जो कि नॉर्मल सेल है, और राइट साइड आपको हेट्रोसिस्ट सेल देखने को मिलेगा। तो आप वेजिटेटिव सेल को देख सकते हैं, यह भरा हुआ है, जबकि हेट्रोसिस्ट में आप देखेंगे कि ये खाली है। हेट्रोसिस्ट आर जनरली इंटरकैलरी बट इन द यंग कंडीशन दे मे बी टर्मिनल। तो यदि हम हेट्रोसिस्ट को देखें तो ये हमें फिलामेंट में कोशिकाओं के बीच में देखने को मिलेगा, परंतु यंग कंडीशन में ये हमें टर्मिनल पर यानी कि किनारों पर देखने को मिलता है। टू पोलर नोड्यूल्स आर प्रेजेंट इच हेट्रोसिस्ट। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हेट्रोसिस्ट में आपको दो पोलर नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। Some cells of the filaments become enlarged and filled with food material. These thick-walled cells are called echinids. Echinids are generally present in चेन। तो नॉस्टॉक के फिलामेंट में कुछ ऐसे भी सेल आपको देखने के मिलेंगे जो कि साइज़ में बड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनमें फूड मटेरियल इकट्ठा होते हैं, और ये थिक वॉल स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि इनकी जो वॉल होती है वो मोटी होती है, और इस संरचना को हम बोलते हैं एकाइनिड्स। तो ये जो एकाइनिड्स होते हैं वो आपको चेन के रूप में देखने को मिलेंगे, यानी कि ये एक श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने नॉस्टॉक की कॉलोनी के बारे में जाना। आज की वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आने वाले अगले पार्ट में हम इसके एक सिंगल सेल और इसके बाद इसके रिप्रोडक्शन को देखेंगे, और डिटेल से जानेंगे कि नॉस्टॉक में किस प्रकार के और कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, और इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट के भी बारे में जानेंगे, और एक पर्टिकुलर हेट्रोसिस्ट को भी देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।